एवरीवन वांट टू गेट सक्सेस। सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है कि अचीव करें। हर कोई चाहता है कि उसे अपनी लाइफ में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट हर चीज़ मिले। क्योंकि अगर एक बार आपने सफलता पा लिया तो हर कोई आपके आगे पीछे घूमेगा। ये हम सभी को पता है और हम अपना 100% देना भी चाहते हैं। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? आखिर वो लोग क्या ऐसा करते हैं जो कि सक्सेसफुल हो जाते हैं और सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं? तो आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं कि हम अपना 100% कैसे दें। गाइस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो भी काम किया हो या जो सपने आपने देख रखे हो उसमें अपना कभी 100% देने की कोशिश ही नहीं की। आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे। हो सकता है कि काम टालने की वजह से आप आज तक अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जानते हैं कि आखिर कौन सी टिप्स, कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसे फॉलो करके आप अपनी लाइफ में 100% सक्सेस पा सकते हैं। नंबर 1, दिन की शुरुआत सुबह जल्दी करना। गाइस, स्टार्ट योर डे अर्ली। अपना 100% कैसे दे? इसका सिंपल आंसर है आपको सुबह जल्दी उठना। यानी कि आपको सुबह जल्दी उठने की अगर आदत नहीं तो उसे आपको बनानी होगी। आपको सुबह 4 बजे या फिर 5 बजे उठना ही होगा, क्योंकि सुबह का ये वक्त बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है। इस वक्त हम जो भी काम करते हैं वह दिन भर के किए गए कामों के बराबर ही हो जाता है। सुबह उठने के बाद हमारा मन शांत होता है, आसपास के वातावरण की एनर्जी भी शांत होती है। पहले उससे हमारा मन एकाग्र होता है और हम जो भी काम करते हैं उस पर 100% फोकस्ड रहते हैं। तो गाइस, इसलिए जो भी काम आपको कठिन लगे, जो भी टाइम आपको लगे कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, वह सुबह जल्दी हो जाते हैं। नंबर 2, हमें हर दिन क्या करना है इसका टू डू लिस्ट बना लेना चाहिए। मेक टू डू लिस्ट एवरी डे। गाइस, अपना 100% देने के लिए आपको टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज फील करेंगे। हमें क्या क्या करना है इसकी आइडिया क्लियर होती है और उस लिस्ट के काम को कैसे करना है इसकी प्लानिंग हमारे मन में तैयार होने लगती है। हमें उन कामों को कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में सोचने लगते हैं। टू डू लिस्ट बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि हम जो काम भी कर रहे होते हैं उस पर 100% फोकस रहते हैं। और दूसरा फ़ायदा है, एक काम को पूरा करने के बाद जो भी अचीवमेंट्स का मज़ा मिलता है उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे की टू डू लिस्ट पे काम करने के लिए हम 100% फोकस रहते हैं। नंबर 3, स्ट्रेटजीज। हर दिन कुछ पॉजिटिव पढ़े, यानी कि रीड समथिंग पॉजिटिव एवरी डे। गाइस, पॉजिटिव पढ़ने से आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, सो यू कैन चेंज एनीथिंग। आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, दूर सोचते हैं। दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव पढ़ने से करते हैं तब हमारा मन भी खुश रहता है। उसे हम पूरे दिन पॉजिटिव रहते हैं और 100% फोकस्ड ऑन वर्क करने में मदद मिलती है। जब हम रात को सोने से पहले कुछ पॉजिटिव पढ़ते हैं तो दिन भर में अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आती है तो वो चेंज होके पॉजिटिविटी में बदल जाती है। हमारे मन से सारा टेंशन निकल जाता है, मन साफ हो जाता है। ऐसे मन से जब हम सोते हैं तो हमारी नींद भी अच्छी हो जाती है। हमारा मन एक नए दिन के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन टू डू लिस्ट के साथ हम अपने काम पे 100% फोकस्ड रहते हैं। नंबर 4, स्ट्रेटजीज। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट एंड बी हैप्पी। गाइस, जिस भी सिचुएशन में आप हो उस मोमेंट को हमेशा एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी क्षण परमानेंट नहीं होता। अगर हमारी लाइफ ही परमानेंट नहीं है तो मोमेंट तो परमानेंट हो ही नहीं सकते। बहुत लोगों की आदत होती है कि पिछली बातों को याद कर करके हमेशा मन में कड़वाहट भरे रहते हैं और नेगेटिविटी की भावना आती रहती है। इन सब चीज़ों का असर उनके फ्यूचर पे भी पड़ सकता है और आप आगे की सफलता के बारे में सोच नहीं सकते और ना सोचने का वक्त ही मिलता है। तो अपने अंदर के तनाव को दूर करने की कोशिश करें और अगर पास्ट में आपको किसी ने हर्ट किया हो तो उसे फॉरगिव करके आगे निकलना चाहिए। आज के इस पल को जो भी है भरपूर जिए। आपका जो भी काम है उस पर आप ध्यान दें। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उस प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहिए। किसी से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जो आपको कमज़ोर बनाती है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ अपने लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए और अपने काम पे 100% फोकस्ड रहना चाहिए। स्ट्रेटजीज नंबर 5, एंजॉय द जर्नी टू अचीव गोल। गाइस, आपने गोल सेट किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उस गोल को
तय कैसे करते हैं, इस जर्नी को कंप्लीट कैसे करते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट तो कर लेते हैं लेकिन फोकस्ड नहीं हो पाते, अपने काम को 100% दे नहीं पाते, इसलिए वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते और बीच में ही लेफ्ट कर जाते हैं और ज़िंदगी भर कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जबकि सच माने तो प्रॉब्लम आप खुद हो। अगर आपने अपने साथ कमिटमेंट कर ही लिया तो अपने काम पे आपको 100% देना ही चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, वरना लाइफ में आप सबसे पीछे रह जाओगे। टाइम निकलते जा रहा है गाइस, 2023 पार हो रहा है और कुछ ही दिनों में 2024 आने वाला है। तो अपने बीते हुए साल को एक बार फिर से रिकॉग्नाइज कीजिए और याद कीजिए उन सारी गलतियों को, क्योंकि दोबारा फिर इस न्यू ईयर में आप उसे फिर से ना कर पाए। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो की सारी पॉइंट, सारी स्ट्रेटजीज आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक मोटिवेशनल वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।